हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 7 raised to power 103 इज डिवाइडेड बाय 23। तो अच्छा क्वेश्चन है। बाइनोमियल से हम इसको करेंगे। हम इसको फर्मेट लिटिल थ्योरम से भी कर सकते हैं अगर आपने वो पढ़ी हो। ठीक है, फिलहाल हम इसको बाइनोमियल से करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है कि 7 raised to power 103 जब इसको डिवाइड किया जाएगा 23 से। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे जो ये 7 होता है, ठीक है, हम 7 की पावर को सोल्व कर रहे हैं। 7 की पावर 1 क्या होगा? 7। 7 की पावर 2 क्या होगा? नथिंग बट 49। 7 की क्यूब क्या होगा? 343। ठीक है, जनरली हमें 2 या 3 तक ही हमें आइडिया पड़ जाता है क्वेश्चन से। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे a की पावर m पावर n। ठीक है, हमने पढ़ा दिस इज इक्वल टू नथिंग बट a पावर m इंटू n। तो यहाँ से अब देखो 23 किसके नियर बाय होगा इन पावर्स में से? जैसे 23 2 से कितना होगा? 46 होगा। तो ये भी ऑलमोस्ट इसके क्लोज हो जाएगा। सो 23 अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ तो वो 46 हो जाएगा। ठीक है, इसके क्लोज होगा। पर हम थोड़ा सा बड़ी पावर के लिए, 7 की बड़ी पावर के लिए इसको सोल्व करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम छोटी पावर के लिए सोल्व करेंगे तो हमें कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो अगर हम 343 पे देखें तो 23 इंटू 15 करने पे कितना आएगा? 345। तो ये भी इसके ऑलमोस्ट क्लोज है। देखो 2 पे 49 के लिए भी हमें 23 का मल्टीपल मिल गया, 343 के पास भी हमें 23 का एक मल्टीपल मिल गया। अब हम इसको 343 के लिए क्यों सोल्व करेंगे? अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम बड़ी पावर के लिए करते हैं तो हमारे जो स्टेप्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब बस कॉन्सेप्ट हमने ऑलमोस्ट समझ लिया है। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। अब 3 से इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना जाएगा? 7 की पावर 3 और 3 3 जा 9, 3 34। ठीक है, तो अब 34 इंटू 3 करो, 102। एक 7 बचा, उसको इसके साथ लिख दो। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने ये क्या किया है, 7 की पावर 103 को इस तरह से लिख दिया है। क्यों लिखा है अभी हम धीरे से समझेंगे इसको। देखो 7 की क्यूब की पावर 34 इस इंटू 7। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी का ही यूज किया हमने, a पावर m पावर होल पावर n इजिकल टू a पावर m इंटू n। और 7 की 3 जो है, 7 की क्यूब जो है उसकी वैल्यू होती है 343। अब 343 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 345 माइनस 2 की पावर 34 इंटू 7। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं 23 का हमें डिविजिबल चाहिए। अब 23 का मल्टीपल होता है 345। तो अब अगर हम यहाँ पे बाइनोमियल को यूज करेंगे तो बाइनोमियल कैसे यूज होगी? देखो 34 C0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 345 इसकी पावर 34। फिर इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा उसमें भी 345 इंक्लूड होगा, उसके बाद अगले में 345 होगा। ऐसे करके जो बस लास्ट टर्म आएगी, लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी? 34C34 और माइनस 2 पावर 34। सिर्फ यही एक टर्म आएगी जिसमें कि 345 इंक्लूड नहीं होगा, उसके अलावा सभी टर्म्स में 345 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बाइनोमियल से सिर्फ इसको एक्सपेंड किया है। अब इसको एक्सपेंड करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये 345 23 का मल्टीपल है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं इससे जस्ट एक टर्म्स पहले तक, यानी कि जो ये हमारी 34 से 33 तक जो टर्म्स आएंगी वो सभी 23 की मल्टीपल आएंगी। तो 23 की मल्टीपल आएंगी तो वहां से हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो यानी कि हमारे लिए सिर्फ रिमाइंडर के लिए जो वर्किंग रह गया पार्ट, वो सिर्फ इतना पार्ट वर्किंग रह गया। 34 से 34 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम 2 की पावर 34 इंटू 7 इसका रिमाइंडर निकाल लें तो हमारे लिए बात बन जाएगी। ठीक, चलो बस अब हम इसका रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। अब देखो इसका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। प्रोसेस वही है। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें 2 की पावर 5 करें तो 32, 2 की पावर 6 कितना होगा? 64, है ना। अब 64 अगर हम 23 के मल्टीपल्स में देखें तो 23 3 जा 69। अब ये इसके क्लोज तो है, पर वही है, अगर हमें थोड़ा हाइयर पावर के लिए मिल जाएगा तो हमारा टास्क इजी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 8 करें तो 128 256, और इसको अगर हम 23 में ब्रेक करें तो 23 इंटू 11 प्लस 3, है ना, 256 ये होता है। तो यानी कि 253 प्लस 3। अब देखो तो
23 इंटू 11 ये तो 253 बन गया। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको अगर हम अब रिमाइंडर से फाइंड करें इसका, क्वेश्चन हमारा ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8, अब 8 की पावर 4, तो यहाँ से हो जाएगा 32। अब हमारे पास 2 बचे, तो 2 की पावर 2 इंटू 7, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 8 यानी कि 256 इंटू यहाँ पे आया 4 इंटू 7। अब देखो 256 को क्या लिख सकते हैं, 253 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊं, वरना हम इसको स्किप कर सकते थे, पर आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझ लीजिए। अब देखो 253 प्लस 3 की होल पावर 4 इंटू 4 इंटू 7। अब हमें पता है जब जब 253 जिस टर्म में इंक्लूड होगा वो टर्म हमेशा 23 की मल्टीपल रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक वही बाइनोमियल से फिर से एक्सपेंड करेंगे, तो एक लास्ट टर्म बच जाएगी, दैट इज नथिंग बट 3 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 7। तो 3 की पावर 4 यानी कि 81 इंटू 28। अब बस देखो हमारा जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था वो रिड्यूस होकर सिर्फ इसमें आ गया। हमें सिर्फ 81 इंटू 28 का रिमाइंडर निकालना है व्हेन डिवाइडेड बाई 23। अब इसको 23 से अगर हम डिवाइड करें तो 23 3 69 79, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा रिमाइंडर 12, और इंटू यहाँ से हमारे पास कितना बच जाएगा 5। तो अब फिर से इसको एक बार कर लो, 12 5 60। अब 60 से अगर हम डिवाइड करें 60 को 23 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 46 14। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा दैट इज 14। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। सिंपल हमने यहाँ पे बाइनोमियल को यूज किया है, बट थोड़ा सा डिडक्शन है। हमें सोचना होगा कि किस तरह से कौन सा हमारे पास सुटेबल चॉइस होगी ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2 14। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।